अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम का जर्मन एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हम जर्मन एजुकेशन सिस्टम से क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना कंपैरिजन। जर्मनी में 4th क्लास के बाद बच्चों को ऑप्शन दी जाती है कि वो 3 किस्म के स्कूलों में जा सकते हैं। ये 3 किस्म के स्कूल हैं रियालशुले, जिम्नेजियम और होपशुले। स्टूडेंट्स को उनकी एबिलिटीज़ की बिना पे इन 3 स्कूलों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स के सब्जेक्ट्स उसे बहुत पसंद हैं, तो उसे जिम्नेजियम में भेजा जाता है। जिम्नेजियम में क्लासेस 12th तक होती हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरू हो जाती है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन यहाँ की निस्बत जर्मनी में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। रियालशुले और होपशुले उन लोगों के लिए है जिनका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। होपशुले में क्लासेस 9th तक होती हैं, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जबकि रियालशुले क्लास 10 तक होता है और उसके बाद भी वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स के लिए तैयार किया जाता है, जिनमें कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, नर्सिंग, फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स, शेफ्स और इसी किस्म की और दूसरी जॉब्स होती हैं, जहां पर वो सीखने के साथ साथ काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। जर्मनी इस लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ इन जॉब्स को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। आप में से अक्सर ने वालिदैन को अपने बच्चों से ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि पढ़ोगे नहीं तो क्या कारपेंट्री करोगे, प्लम्बर बनोगे, लोगों के नलके ठीक करोगे। कहने का मतलब ये है कि जर्मनी या जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर हर किसी को बराबर समझा जाता है और हर किसी की इज्जत की जाती है। पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को साइंस और आर्ट्स में से किसी एक को चूज करना होता है, जबकि जर्मनी में आप अपनी पसंद से सब्जेक्ट्स रखते हैं, चाहे बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ लो, टोटल आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ। जर्मनी में यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 0 है। जी हाँ, कोई ट्यूशन फीस नहीं, सिर्फ 400 यूरो का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 300 यूरो पर सेमेस्टर होता है। इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर इन 300 यूरो को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 50,000 रुपये बनते हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस को देखा जाए तो ये आप लोगों के सामने है। ये लम्स यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, जो कि 3,40,000 पर सेमेस्टर है। और पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हो, जबकि जर्मनी की 40 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका मन है कि मैं कुछ देर पढ़ाई से ब्रेक ले लूं, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? पाकिस्तान में तो खैर नहीं, लेकिन जर्मनी में ज़रूर कर सकते हैं। जर्मनी में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपनी 12th क्लास के बाद पूरे साल की छुट्टी लेते हैं, जिसमें वो दुनिया घूमते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नए हुनर सीखते हैं। जबकि हमारे यहाँ इंटर का अभी रिजल्ट भी नहीं आया होता तो स्टूडेंट्स ई-कैट और एम-कैट की तैयारी कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तान जर्मनी से क्या सीख सकता है। पाकिस्तान में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को हुकूमत की तरफ से ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम फीस पे करें। इसके बाद हर बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज करे। और आखिरी नंबर पे मैं कहूँगा कि छोटी उम्र से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर ले तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज।